जय श्री कृष्णा। अंशुमान कुछ दिन राज्य करके अपने पुत्र दिलीप को गद्दी पर बिठाकर गंगा जी का तप करते करते वन में जाकर मर गए, किंतु गंगा जी प्रसन्न न हुई। तत्पश्चात दिलीप भी भगवती गंगा को लाने के लिए तप करता करता शरीर त्याग दिया, परंतु गंगा जी उनसे भी नहीं आई। एक दिन का वृत्तांत है कि राजा दिलीप का पुत्र भागीरथ अपने साथियों के साथ खेल रहा था। उस समय उसने सुना कि मेरे पिता और दादा गंगा जी का गुण गाते गाते मर गए, परंतु गंगा जी उन पर प्रसन्न न हुई। यह सुन उसने कहा कि पहले मैं गंगा जी को प्रसन्न करने के बाद राज्य करूँगा। ऐसा कहकर भागीरथ वन में जाकर गंगा जी का तप करने लगे। सो कुछ दिन के बाद भगवती गंगा प्रसन्न होकर स्त्री रूप में दर्शन देकर कहने लगी, हे भागीरथ, मैं तुम्हारे प्रयत्न से बड़ी प्रसन्न हूँ, इसलिए जिस वस्तु की इच्छा हो मांगिए। तब हाथ जोड़कर भागीरथ कहने लगा कि हे माता, मेरे पुरख कपिल ऋषि की क्रोधाग्नि में भस्म होकर मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए उनको अपने पवित्र प्रवाह में बहाकर मुक्त करने की कृपा कीजिए। यह सुन गंगा जी कहने लगी, हे भागीरथ, मेरे मृत्युलोक नहीं आने के दो कारण हैं। एक तो मेरे आकाश से गिरते ही यह पृथ्वी मेरा भार सहन नहीं कर सकेगी, इसलिए किसी से प्रतापी पुरुष की आवश्यकता है जो मेरे भार को सहन कर सके। दूसरे, मुझ में जो पापी नहाएंगे वे यद्यपि पाप रहित हो जाएंगे, परंतु उनके पापों का कुछ फल मुझे आवश्यक भोगना पड़ेगा। यह सुन भागीरथ ने कहा कि हे भगवती, इन बातों की प्राय आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, क्योंकि पाप और भार को सहन करने के लिए मैं भगवान शंकर को प्रसन्न कर लूँगा, और जो धर्मात्मा प्राणी आप में नहाएंगे उसके पुण्य के प्रताप से पापियों का पाप आपको कुछ भी कष्ट न पहुँचा सकेगा। भागीरथ के ये वचन सुनकर भगवती गंगा तो अंतर ध्यान हो गई, और भागीरथ ने भगवान शंकर को तप करके प्रसन्न कर लिया। तब भागीरथ के प्रार्थना करने पर भगवती गंगा ब्रह्मलोक से चलकर भगवान शंकर की जटाओं में समा गई। इसके बाद भागीरथ ने फिर भोलेनाथ की स्तुति की तो उन्होंने गंगा जी को जटा में से गिराकर उसे एक रथ देकर कहा कि हे भागीरथ, इस रथ पर सवार होकर गंगा जी को रास्ता दिखाते हुए चलो, और जहाँ आपके पूर्वज भस्म हुए पड़े हैं उनको मुक्त कराओ। इसके बाद ज्यों ही गंगा जी सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म पर से होकर गुजरी, त्यों ही वे दिव्य रूप होकर गंगा जी की स्तुति करते हुए बैकुंठ में चले गए, और भागीरथ प्रसन्न होता हुआ अपने नगर में आ गया तथा ब्राह्मण और निर्धनों को दान देता हुआ प्रेम से प्रजा का पालन करने लगा। कुछ समय बाद भगवान का भजन करके मुक्त हो गया। जय श्री कृष्ण।